लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, वहीं यही काम होता था। सैफई में केवल वहीं का केवल विकास होता था, हम लोग के साइड में तो कुछ होता नहीं। क्यों अखिलेश जी की सरकार? युवा हैं, वो कर्मठी हैं, करने वाले हैं। युवा है, युवा है तो योगी जी भी तो युवा है। अरे जोगी जी युवा कहाँ हैं? उनको मठ में रहना चाहिए, उनको इस राजनीति से क्या लेना देना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यभान एक्सप्रेस और एजुकेशनल न्यूज। आज हमारी टीम फाइलनगर 332 विधानसभा में पहुंची है। यहाँ के सर्दगर्मी को जानते हैं, चौराहे को, यहाँ के लोगों को जानते हैं कि वास्तव में ताज किसके सर पे चढ़ाना चाहेंगे। अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? देखिए, इस सरकार से तो हम लोग, महंगाई ने इतना बुरा हाल कर दिया है, इसलिए हम लोग सपा को इस बार लाना चाहते हैं। अच्छा, सपा को क्यों लाना चाहते हैं आप? सपा में एक तो है, एक ही यहाँ के नेता, हमारा विधायक जो है वो अच्छा नहीं है। जो सपा का विधायक आए हैं वो अच्छे हैं, लेकिन सपा वाले दूर के विधायक हैं, दल बदलू हैं। दूर कौन किसका है, किस पार्टी के हैं जो कि वो एक में रहने वाले। आज इनको नहीं मिलेगा टिकट तो ये दूसरे में चले जाएंगे। हमारा विधायक देखा, मांग किया, उसकी मांग नहीं पूरी हुई, इसलिए वो सपा में आ गया। सपा को अपना ये सोचा कि ये गरीबों की पार्टी है, गरीबों का सहारा करेगी, इसलिए आ गया। किसकी सरकार बनाना चाहेंगे चाचा जी अब की बार? हम सपा को बनाना चाहते हैं। क्यों सपा को क्यों बनाना चाहते हैं आप? क्योंकि ये सरकार ये कहती है सबका साथ सबका विकास, वर्तमान वाली विकास तो नहीं हुआ अभी तक हमारे क्षेत्र में। हमारा ही विकास जो नहीं हुआ इसलिए कि अब फुलभंगा पहले का ही विधायक रहा हमारा। और ये वाले जो विधायक जी आए हैं जो समाजवादी से चुनाव लड़ने के लिए, वो कभी बीएसपी में रहा है और आज कभी बीएसपी में, कभी भाजपा में। क्या अगर समाजवादी में अगर ये जीत जाते हैं तो वास्तव में समाजवादी में रहेंगे कि 5 साल बाद दल बदल देंगे? नहीं, वास्तव में रहेंगे और समाजवाद का ही झंडा बुलंद करेंगे। समाजवाद ही झंडा लहराएगी और समाजवाद का ही जो है परचम यहाँ और विकास कार्य भी करने के लिए तत्पर हैं। विश्वास दे रहे हैं, विश्वास भी कराया जा रहा है, अब विश्वास भी होगा। किसकी सरकार चाहते हैं भैया? अखिलेश की। क्यों अखिलेश जी की सरकार? युवा हैं, वो कर्मठी हैं, करने वाले हैं। युवा है, युवा है तो योगी जी भी तो युवा है। अरे जोगी जी युवा कहाँ हैं? उनको मठ में रहना चाहिए, उनको इस राजनीति से क्या लेना देना है। लेकिन समाजवादी का प्रत्यारोप लगता है कि एक परिवारवाद की पार्टी है। परिवारवाद आपको दिखाई देती है? परिवारवाद कहाँ है? हाँ, खत्म हो चुका है, अब परिवारवाद नहीं चल रहा है इसमें। इसमें चाचा को टिकट दे दिया जाता है, भाई को टिकट दिया जाता है। आप अपने भाई को खुश नहीं रख सकते तो चाचा भतीजे क्या बात कर रहे हैं, बताइए। किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? अखिलेश यादव जी की। क्यों अखिलेश जी का सरकार बनाना चाहेंगे? क्योंकि युवा हैं। युवा तो योगी जी भी हैं। योगी जी युवा नहीं है। क्यों योगी जी युवा नहीं है? 1 साल बड़े हैं बस, तो 1 साल युवा आप किसको कहना चाहते हैं? योगी जी को मठ पर आना चाहिए सबसे पहले। युवा आप किसको कहना चाहते हैं? युवा तो अखिलेश जी को कहना चाहते हैं। क्यों युवा वो कहना चाहते हैं उनको? क्योंकि योगी जी को जाकर मठ संभालना चाहिए। अखिलेश जी जिसका परिवार नहीं हो क्या समझेगा परिवार के लिए? लेकिन लोग कह रहे हैं जिसका परिवार नहीं हुआ वही परिवार का नहीं मर्म समझ सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, समाजवाद की सरकार अगर बनती है तो युवाओं के लिए क्या करेगी? युवाओं के लिए सबसे पहले तो युवा को रोजगार दिया जाएगा। बताइए आप सर, किसका सरकार बनाना चाहेंगे? भाजपा सरकार, योगी सरकार, क्योंकि सबसे मुख्य मुद्दा सुरक्षा है। और इस महंगाई नहीं है सर, महंगाई नहीं है। महंगाई 95 रुपया तेल हो गया, पेट्रोल हो गया। अरे 970 रुपया गैस सिलेंडर हो गया है। सुविधा तो दे रही है। पहले हम बगौज घाट से फाजिलनगर पहुंचने के लिए 2 घंटे लगा रहे थे, आज हम 15 मिनट में पहुंच रहे हैं। तो जब सुरक्षा मिलेगी तो महंगाई भी मिलेगी, जब सुविधा मिलेगी तो महंगाई होगी नहीं। पहले 3 घंटे लाइट आता था, अब 24 घंटे लाइट आ रही है। यहाँ केवल एक सैफई का ही वहाँ केवल विकास होता था। वहाँ केवल लंदन से बगी आती थी, लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, वहीं यही काम होता था। सैफई में केवल वहीं का केवल विकास होता था, हम लोग के साइड में तो कुछ होता ही नहीं था। बाबा केवल नाम बदलना जानते हैं। क्यों नाम? विकास भी कर रहे हैं। 100 नंबर को 112 नंबर कर दिया। उससे क्या हुआ? सुरक्षा दे रहे हैं ना। क्या कहना चाहेंगे? किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? किसी को नहीं बनेगा। किसी का नहीं बनेगा। सब दुखी है। सब दुखी है। हाँ बताइए, आप लोग बताइए, आप लोग युवा हैं।
हाँ भगिए भगिए भगिए। जब रोजगार की बात आएगी तो यहाँ का युवा रोजगार के लिए चिल्लाएगा, और जब बात किया जाता है युवाओं से तो वो भगता है, क्योंकि वो जान नहीं पाता है कि हमारा रोजगार और सरकार कौन सी सरकार चुननी है। युवा वैसे ही भगेगा जब चुनाव बीत जाएगा तो केवल रोजगार के लिए चिल्लाएगा। बताइए सर, किसकी सरकार? अखिलेश यादव। क्यों अखिलेश जी को चाहते हैं? रोजगार देंगे। एक व्यक्ति विशेष, कुछ लोगों का प्रत्यारोप है कि उसमें कुछ व्यक्ति विशेषों का जलवा रहता है। किसी का जलवा नहीं रहता है, दुष्प्रचार करने के लिए फैलाया जाता है कि लोग पैसा लेकर नौकरी देते हैं, लेकिन नौकरी देते हैं और जॉब देते हैं। यहाँ पर लगभग 7 सालों से लेखपाल का भर्ती नहीं हुआ है, और कई सारी ऐसी भर्तियाँ हैं जिसको रोक दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि अभी पुलिस की भर्ती हुई है इस सरकार में। पुलिस की भर्ती हुई है, लेकिन जो सोर्स लगाए हैं उनको हुआ है, उसमें सोर्स लगाए हैं उनका हुआ। हाँ, जैसे पहले फेज में जिनका होना था उसको करा दिए, उसके बाद से पैसे लेकर या फिर अपने हिसाब से किए हैं। अच्छा, 10 साल यहाँ पर विश्वनाथ सिंह जी सपा के विधायक रहे, उनके कार्यकाल में क्या हुआ? उनसे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको बस रोजगार चाहिए। पढ़े लिखे लड़के जितने हैं जो उसके योग्य हो, उसके हिसाब से उसको नौकरी देना चाहिए। योगी जी भी कह रहे हैं रोजगार देंगे, नहीं दे रहे हैं तो कैसे मान ले कि देंगे? किसकी सरकार चाहते हैं भैया आप? रोजगार के साथ हम लोग हैं। तो रोजगार कौन देगा? साइकिल आएगा तो रोजगार देगा। भाजपा नहीं देगा? भाजपा नहीं दिया है तो इसीलिए तो कर रहे हैं साइकिल के साथ। सबका साथ सबका विकास वाला नारा दिया है। ठीक है, लेकिन हम लोग समाजवाद के साथ हैं। समाजवाद हम के साथ जातवाद नहीं देखते हैं ना, हम लोग जातवाद नहीं जातवाद नहीं करते हैं। हम लोग एक साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब। जो ये सब करेगा उसके साथ हैं हम लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है सबका साथ सबका विकास। कहाँ सबका साथ हो रहा है? सड़क सही की है? सड़क तो अखिलेश के सामने का है। अखिलेश जी का सामने का है? हाँ, वो उनके राज में का है सड़क। हाँ, क्यों सरकार किसी की नहीं बनेगी? किसी की नहीं बनेगा सरकार। क्यों सरकार किसी की नहीं बनेगी? सीट नहीं, कहाँ से बनेगा? सीट नहीं निकलेगा, किसी का भी नहीं निकलेगा। आप किसका सरकार चाहते हैं? सरकार किसी का भी नहीं बनेगा इस समय। क्यों? फिर चुनाव होगा। फिर चुनाव होगा? हाँ, फिर चुनाव होगा। ये किसका चाल होगा? ये किसका चाल होगा? हम देंगे वोट इंडिया विद्रोही है, नंदा भी उनको देंगे। नंदलाल विद्रोही जी को। क्यों नंदलाल विद्रोही जी को देना चाहेंगे आप? सबके साथ रहते हैं वो, और सभी लोग भी साथ रहने वाले हैं। यहाँ के मतलब कांग्रेस पार्टी के मनोज सिंह है, तो बाहर हैं। वो यहाँ पर दौड़ते रहते हैं। वो बाहर हैं, कभी नहीं आते हैं। कभी नहीं आते हैं। किस नंदलाल विद्रोही जी किस पार्टी से हैं? निर्दल हैं। निर्दल हैं, तो उन्हीं को आप चुनना चाहेंगे? हाँ, एकदम चाहेंगे आप? जिसकी सरकार है उसकी सरकार पुनः दोबारा चाहेंगे। लेकिन इस सरकार में युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है सर। अब एक घर में 4-4, 5-5 लोगों को सबको रोजगार नहीं मिलेगा। सिंचाई, ये क्षेत्र जो है कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, और सिंचाई का कोई प्रावधान नहीं है। कृषि संबंधित कोई भी समस्या किसी को नहीं है। अब कहने का मतलब आज ही खेत में बीज डालना है, आज ही आपको खाद डालना है, आज नहीं ना। आप पूरे फाइलनगर विधानसभा का मैं भ्रमण, सभा के अंदर आप गए हैं? मैं हर विधानसभाओं हर विधानसभाओं का भ्रमण कर रहा हूं, और नहरों में नहरों में पानी नहीं है। नहरों में इस समय पानी नहीं है। पानी आई थी कुछ कारण बस अभी नहीं। कारण बस क्या? कारण क्या हो जा रहा है? क्या कह रहे हैं? सब झूठा आश्वासन ये लोग बोल रहे हैं, जितना दिखावा है कुछ होने वाला नहीं है। नाला क्या? नाला सड़क बन गया। आप बताइए, नाले सड़क बन गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहीं बाकी नहीं है। कहीं चलिए, किसी गांव का अगर रोड अधूरा है तो हमको दिखाइए चल के। आप अगर मीडिया के कर्मचारी हैं, किसी ग्राम सभा की सड़क अगर बाकी है, अधूरी है, मुझे ले चल के दिखाइए। सर, अभी बड़ारा चौराहा से हम लोग गुजर रहे थे, एक रास्ता जर्जर है सर। जर्जर रास्ता है तो देखिए स्वीकृत हो गया है और बन रहा है। क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? प्रगति पे बड़ारा वाले रोड पे आपके वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य पीके राय जी का मार्ग जो है, उनके घर का मार्ग, वहाँ पर पानी लग जाती है सर। तो कुछ अव्यवस्थाएं जो पहले से फैली थी समाज में, उसको धीरे धीरे कम किया जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते 6 महीने में गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो कहते तो सब लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है, 6 महीने का समय लिए कर रही है। 5 साल लग गया सर, 5 साल, 6 महीने नहीं, 5 साल। बिगड़ी हुई व्यवस्था को संभालने में कुछ समय तो लगता है, ऐसा तो है नहीं कि समय नहीं लगता है। क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मुद्दा बताइए आप। अच्छा बात बताइए, आप साढ़ों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? साढ़ों के विषय में ही बताइए। साढ़ जब आपके घर जब बच्चा पैदा होगा, बेटी पैदा होगी, तो कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। जैसे मान लीजिए बच्चा पैदा होता है, बेटी पैदा होती है, उसी हिसाब से अगर कोई गाय बछड़ा पैदा करती है
तो फिर उसकी व्यवस्था धीरे धीरे ही सरकार कर रही है। सभी जगह आश्रय स्थल बनाए गए हैं, सभी जगह बछड़ों को ले जा करके जमा करने की व्यवस्था है। अगर मान लीजिए कोई जानबूझ के कहीं छोड़ देता है तो उसके लिए क्या, मैं चलिए चौड़ाराम तो कलसाही में 5 बछड़ों को बांध करके खिलाया जा रहा है। चलिए मैं तत्काल आपको दिखाने के लिए तत्पर हूँ। बछड़ा बांध कर खिलाया जा रहा है, केवल दिखाने के लिए सब भेजा जा रहा है। सबसे क्या कहना चाहेंगे, किसकी सबसे अधिक तस्करी योगी सरकार में है। अखिलेश की सरकार जो अखिलेश जी की सरकार क्यों नहीं चाहे, वो युवा हैं, युवा उसके है। बाद सब 100 नंबर वगैरह दी, सब दिए हैं, उन्हीं का देन है। ये क्या दिए हैं हमको? ये राम मंदिर दिया है आपको। हाँ, राम मंदिर तो दिए हैं। राम मंदिर से हम लोग काम चलेगा। राम मंदिर तो कोर्ट का मामला है, हाँ, इनका मामला नहीं है। किसकी सरकार? भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, विकास की सरकार, योगी की सरकार, मोदी की सरकार, आम जनता की सरकार। बुलडोजर वाले बाबा की सरकार। बुलडोजर बाद में केवल अपराधियों के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए, विकास के लिए, गरीबों को राशन के लिए, गरीबों के घर के लिए। इसके पहले हर व्यक्ति को इसके पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, आज के साल भर पहले कोरोना काल नहीं था, राशन फ्री वितरण क्यों नहीं किया जा रहा था? ये तेल दिया जा रहा है, चना दिया जा रहा है, नमक दिया जा रहा है, क्यों नहीं दिया जा रहा था? आज चुनाव आया है तो तेल दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ, ये भी हमारे बाबू समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं, तो ये बतावें कि कोरोना काल 2019 दिसंबर के बाद शुरू हुआ, जनवरी के बाद मार्च अप्रैल में लॉकडाउन लगा। इनके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहाँ थे पूरे कोरोना काल में? जिस समय सुनिए, योगी मोदी की सरकार ने आम पब्लिक को लेकर के प्रदेशों में बसे दूसरे प्रदेशों में उठा करके सबको अपने बॉर्डर से, दिल्ली से हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, और वहाँ तक गंतव्य तक पहुँचाने का काम किया तो योगी सरकार ने किया है। और राशन मोदी सरकार ने उस समय भी राशन दिया था, हर घर को, हर महिला के नाम पे 500 रुपये महीना आया 3 महीने तक राशन। और ये क्या नाम है, गैस उज्ज्वला योजना के माध्यम से लाखों कनेक्शन साल देश में करीब करोड़ों कनेक्शन दिया जा चुका है। श्रम मंत्रालय के विषय में आप क्या कहेंगे? श्रम मंत्री तो आप पद ही छोड़ चुके हैं। श्रम मंत्रालय, सुनिए थोड़ा और पीछे रहिए। श्रम मंत्री को जब लगा कि मेरा पोल खुलने वाला है, मेरा सर्वे में निगेटिव रिपोर्ट आई है, तो छोड़ करके भाग के सपा के दामन में चले गए। और यहाँ की जनता, फाजिलनगर विधानसभा की जनता उनको प्रतापगढ़ में भेजने का कष्ट करेगी और यहाँ से उनका बोरिया बिस्तर बंधेगा। 2 बार से लगातार पडरौना से विधायक थे, थोड़ा भी उनको होता ना तो दम होती तो पडरौना में लड़ते, पता लगता उनको। अच्छा, एक बात बताइए, आपके विधानसभा में लाइट की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं रह पाती? लाइट की पहले से सपा के शासन काल में पता लगता था कि आई, हाँ आई, अब है कि गई फिर आ जाती है। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ 5 साल पहले लाइट प्राइवेट थी, आज चुनाव आया है तो सरकारी हो गई, बिल आधा हो गया, क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्या कहना चाहेंगे? इनका जो कहना है, इनके शासन काल में लाइट तो आती ही नहीं थी, हफ्ते में कभी रात को आ गई तो आ गई। अब तो कम से कम हफ्ते में अल्टरनेट होता था। आज की डेट में 8 से 18 घंटा लाइट रह रहा है। और प्राइवेट और सरकारी की बात छोड़िए, प्राइवेट व्यवस्था होने से सुचारू व्यवस्था होगी, अंकुश में शासन रहेगा और एक आदमी के उसमें 5 लेबर काम करेंगे, रोजगारी बढ़ेगी और काम सही होगा। योगी जी क्यों नहीं खुल इस कोरोना कालखंड में युवाओं को सही रोजगार नहीं मुहैया हो पाया है और इस समय शिक्षा की भी दुर्व्यवस्था चल रही है। सर, इस संबंध में आप क्या कहना शिक्षा की कोई दुर्व्यवस्था नहीं है, शिक्षा व्यवस्था सुधारने का बढ़िया से बढ़िया कोशिश हुई है। अपने घर जाइए और घर बैठे नकल करके पास होने वालों की पहले सरकार रही है। ये सरकार सर ये सरकार परीक्षा ही नहीं करवाई है। ये सरकार परीक्षा ही नहीं करवाई है। कोरोना संक्रमण काल में ये सरकार परीक्षा ही नहीं करवाई है। सर, आप वो नकल करवाती थी, ये सरकार परीक्षा ही नहीं करवाई है। ये स्थिति वो थी पूरे विश्व स्तर पर। एक आदमी हाँ, बोलिए। जो देश की दैविक आपदा थी, उस परिस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का चल रहा था। उस स्थिति में आपका परीक्षा कराना मुमकिन नहीं था, इसलिए एक बात बताइए, इससे पहले भी रोग आए थे कि नहीं आए थे?
हैजा कई अकाल परिस्थितियों से जूझे थे। हम चाचा जी से जानना चाहते हैं, इससे पहले भी कोई महामारी आई थी कि नहीं आई थी? तो क्या रोगों के नाम पर वोट मांगा जाता था? लेकिन ये सरकार रोगों के नाम पर भी वोट मांग रही है। रोगों के वोट पर नाम पर कहीं वोट नहीं आ रहा है। कोरोना वैक्सीन रोगों के नाम पर कहीं वोट नहीं मांगा जा रहा है। कोरोना वैक्सीन के नाम पर वोट मांगा जा रहा ये तो है। पूरा वर्ल्ड में हुआ है, कोई ये विश्वव्यापी दैनिक ये ऐसा नहीं है। इसके नाम पर कहीं वोट का वो नहीं हुआ है। लेकिन ये तो है जरूर, जैसे मैं ये भी पूछना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, आज के साल भर पहले कोरोना काल भी था, ठीक है, लेकिन उस समय क्यों नहीं राशन फ्री दिया जा रहा था? आज क्यों दिखावा हो रहा है? अब बताइए किसकी सरकार चाहते हैं आप? हम सुदृढ़ और मजबूत सरकार जो सबका अंकुश लगा सके, उसकी सरकार चाहते हैं। कौन अंकुश लगाने वाला सरकार है? जो सरकार चला रही है वो अंकुश लगा रही है। बुलडोजर वाले बाबा। जो सरकार राष्ट्र के हित में, आप लोग सुनिए, जो सरकार राष्ट्र के हित में काम करेगी हम उसको चाहते हैं। जो हमारे संविधान के, हमारे संसद के ऊपर खालिस्तानी झंडा फहराएगी उसको नहीं चाहते हम। लेकिन ऐसा माना जाता है खालिस्तानी जो पकड़ा गया था वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था। ये लोग प्रत्यारोप लगा रहे हैं। नहीं, आप गौर करिए, तब ये बयान दीजिए। उसको गौर करिए कौन था कौन नहीं था। जो सरकार सही चलाएगी, जो सरकार नियम कानून से सबको आज़ाद रखेगी, ये नहीं कि हम गुंडाई करें हमको माफ करती रहे, ये नहीं चाहिए सरकार हमको। किसकी सरकार चाहेंगे आप? आप किसकी सरकार चाहते हैं? बाबा कहे ठीक है, वही ठीक है। आप किसकी सरकार चाहते हैं भैया? योगी की आएगी। हाँ, योगी की आएगी। क्यों योगी की सरकार चाहते हैं? वही सब अच्छा काम कर रहे हैं। और समाजवादी वाले सरकार अच्छा काम नहीं कर रही थी। कम उसका नाम है, बाकी वो अच्छा काम करा वही आएगा। वही आएगा। किसकी सरकार चाहते हैं भैया? हम तो योगी के चाहते हैं। क्यों योगी जी का चाहते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के वर्तमान विधायक हैं जो कि या जो फाइनर का डबल रोड का विकास भी किए हैं। तो हम आप चाचा जी किसकी सरकार चाहेंगे? बीजेपी क्यों चाहेंगे चाचा जी? क्यों चाहेंगे बीजेपी? अच्छा है, लेकिन समाजवादी वाले लोग भी कह रहे हैं हमारे कार्यकाल में भी बड़ी अच्छा काम हुआ। किसकी सरकार चाहेंगे भैया? योगी सरकार। क्यों योगी जी की सरकार चाहेंगे? योगी के सरकार में सब कुछ के व्यवस्था अच्छा है। और समाजवादी में भी व्यवस्था अच्छा है। समाजवादी में गुंडागर्दी नहीं चाहिए हम लोग का। इस समय गुंडागर्दी खत्म है। युवाओं के लिए यह सरकार क्या की है? युवाओं के लिए बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। योगी सरकार। आप किसकी सरकार चाहेंगे बाबू? किसकी सरकार चाहेंगे? किसकी सरकार चाहेंगे? किसकी सरकार चाहेंगे? हम तो योगी जी को चाहेंगे। क्यों योगी जी को चाहेंगे? उनका मेरिट भी सही रहा है। हम लोग को लाइट पहले नहीं मिलता था, लाइट काट कर सफाई भेज दिया जाता था। योगी जी हर चीज में योगी जी महिला सुरक्षा, मोदी जी योगी जी बस। भ्रष्टाचार मुक्त शासन, महिलाओं के लिए सुरक्षा 100 नंबर की व्यवस्था ही अखिलेश जी की देन है। क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, जो बड़े अधिकारी थे उसमें रिन्यूअल किए थे, योगी जी उनको इज्जत करके रखे, अच्छा भी है। ठीक है, मगर हम लोग सिद्धांत के अनुसार से योगी जी को वोट करेंगे। बीजेपी बस। नमस्कार, आप देख रहे थे सूर्यवान एक्सप्रेस और एजुकेशनल न्यूज। मैं हूं राहुल कुमार द्विवेदी। ऐसे ही छोटे बड़े खबरों के लिए बने रहिए सूर्यवान एक्सप्रेस और एजुकेशनल न्यूज के साथ। राहुल द्विवेदी के साथ कैमरा मैन की रिपोर्ट।